Good morning, sir. Good morning. In today's class, we'll be going to discuss about some other terrestrial habitats. हम different terrestrial habitats के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे डेजर्ट की, माउंटेन्स की, ग्रासलैंड्स की। ये डिफरेंट टाइप के जो टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स हैं। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स क्या होते हैं? अंजलि, आप बताइए, व्हाट इज टेरेस्टेरियल हैबिटेट? मैं आपको हिंट देता हूँ कि हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। व्हाट इज टेरेस्टेरियल हैबिटेट? टेरेस्टेरियल हैबिटेट होता क्या है? सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा, आप एक बार टाइपिंग कर दीजिए। ओके। सर मैं बताऊं? सर आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है। अनुराग, आपको बताइए, साउंड मैं का इशू आ बताऊं? रहा है? The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होता है बेसिकली जहाँ पर जिस भी लैंड पे जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, तो हम उसको, जो लैंड होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, हम उस लैंड को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। अनुराग, आप बताइए, एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है? अनुराग, व्हाट इज एक्वेटिक हैबिटेट? सर एक्वाटिक हैबिटेट वो होता है जहाँ पर वो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके हैबिटेट तो एक्वाटिक हैबिटेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आज हम जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम बहुत सारे डिटेल से बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। आपको साउंड का इशू तो नहीं आ रहा है? आपको सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सर Anjali, there must be some issue with your network. This Yes, sir. this is a recorded session. I'll try to repeat things. मैं repeat करूँगा चीज़ों को और कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ। अगर आपको नहीं तब भी इशू आ रहा है तो आप इसको YouTube पे जाके फिर से देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ। इस फोटो को देखकर आपको पहचानना है ये कौन सी जगह है। सर हाँ जी रिंकी। आई एम गोइंग टू शो यू अ फोटो और सर ये चैप्टर पढ़ाया है। ये चैप्टर बेटा आपका चैप्टर नंबर 9। 9 है सर। देखिए, आपको पहचानना है ये क्या चीज है। सर डिजर्ट डिजर्ट और ये कौन सा एनिमल है? सर डिजर्ट कैमल कैमल वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्या पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं? यस सर कैक्टस कैक्टस कहाँ दिखा आपको कैक्टस? सर थोड़ा आगे दिखा था इस तरफ। तो जो डेजर्ट होता है आज हमने सर ये आप हाँ, यहाँ पे कैक्टस भी है और देखिए यहाँ पे बहुत कम ही अमाउंट में जो है पेड़ और पौधे हैं। देखिए ये रहा कैक्टस। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए कैक्टस का फोटो आपको दिखाता हूँ, दीज आर कैक्टस। यस सर, बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। हमने बात की थी कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एयर है और आपके वाटर है, सॉइल है, ये सभी फैक्टर्स ये सभी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की। तो डेजर्ट में आप बताइए कौन कौन से एनिमल्स और कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था। ऋषु कुमारी बताएंगे डेजर्ट में हम कौन से एनिमल्स मिलते हैं। रंजीत और अनुराग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ऋषु कुमारी बताइए हमें डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं। रिंकी कुमारी आप बताइए डेजर्ट में हमें, डेजर्ट को हिंदी में मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल। ऋषु कुमारी बताइए डेजर्ट में हमें कौन से एनिमल मिलते हैं। बाकी बच्चे टाइप कर देंगे जल्दी से कौन कौन से एनिमल्स हमें डेजर्ट में मिलते हैं। जो ही पता है। ठीक है, डेजर्ट में हमें एनिमल्स जो मिलते हैं उनमें जिनमें कैमल एंड रैट। कैमल एंड आप टाइप कर दीजिए ऋषु। देखिए हमें कैमल और रैट्स, बिल्कुल सही बताया आपने, कैमल, रैट्स, स्नेक्स भी मिलते हैं हमें। स्नेक जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं बेसिकली। हाँ, रेटल स्नेक जो होता है वो हमें मिलता है। रेटल स्नेक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता है शायद, ये आपको अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। ओके, सो जो कैमल होता है वो आपका जो सरफेस होता है उसके ऊपर सरवाइव करता है, लेकिन जो आपके रैट्स होते हैं और जो स्नेक्स होते हैं वो आपकी जो सैंड होती है उसके नीचे दुबक कर रहते हैं, छुप कर रहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो डेजर्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसमें सैंड जो होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और सन रेज वहाँ पर बहुत सीधी पड़ती हैं, तो उससे जो वहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे वहाँ पे चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए वो जब दिन होता है तो वो छुप कर रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं। और जब ठंडा होता है तो मतलब रात होती है तो सैंड जब ठंडी हो जाती है तब वो बाहर निकलते हैं। कुछ टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स उन्होंने अपने आप को डेजर्ट के कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है। इनमें से कुछ जो बेसिकली जो आपके प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो आपके कैक्टस होता है और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास जो बड़ी कटीली ग्रास होती है, दे ग्रोज इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही कम पानी को जो है उसको लूज करते हैं। जैसे कि ट्रांसपीरेशन में आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने जो प्लांट होता है उसके ऊपर पॉलीथीन को जो है वो बांध दिया था। याद है किसी को? ऋषु कुमारी ने बहुत अच्छे से किया था, नीतीश कुमार ने भी किया था, शायद अनुराग ने भी किया था। उसमें हमने क्या किया था, एक प्लांट जो है उसको रखा हुआ था, उसके ऊपर पॉलीथीन बांध दी थी और उसकी जो मिट्टी होती है जिस पॉट में वो रखा है उसमें हमें पानी डालना था। और जब हम उसको पानी को डाल देते हैं तो उसके 2-3 घंटे बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर पानी आ जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो लीव्स हैं उन्होंने अपना जो पानी है वो क्या किया एनवायरनमेंट पे, जो रूट है वहाँ से पानी उसको एब्जॉर्ब किया स्टेम की हेल्प से, और लीव्स उसको एटमॉस्फेयर में उसको इवेपोरेट कर रही है। तो जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो बहुत ही कम पानी अपना लूज करते हैं। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो जो लीव्स होती है, पत्ते होते हैं, वो बहुत या तो बिल्कुल नहीं होती हैं या फिर बहुत छोटी होती हैं। ये इसकी जो इनकी जो छोटी शेप होती है इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है प्लांट जो अपना पानी जो है वो बहुत कम ही लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन की हेल्प से।
जो हम लीफ लाइफ स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था लीफ लाइफ स्ट्रक्चर आपका, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए दीज आर कॉल्ड कैक्टस, इनको हम कैक्टस बोलते हैं। कैक्टस जो है बहुत कटीले आपके जो प्लांट्स होते हैं, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स क्या करते हैं, कौन बताएगा? सर अपना खाना बनाते हैं लीव्स। नीतीश कुमार आप बताइए। वेरी गुड अनुराग। सर लीव्स बनाते हैं। वेरी गुड। लीव्स जो है वो खाना बनाती है प्लांट्स के लिए। तो इसमें जो कैक्टस होता है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो आपका जो स्टेम होता है वही कैरी आउट करता है। दो स्टेम इज आल्सो कवर्ड बाय अ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होता है, अगर आप वो देखा हो आपने, मैन वर्सेस वाइल्ड कौन देखता है? डिस्कवरी चैनल पे आता है, मैन वर्सेस वाइल्ड कौन देखता है? मैन वर्सेस वाइल्ड में एक बार वो डेजर्ट में गया था, बियर ग्रिल्स, और उसने जो कैक्टस है उसके अंदर जो वाटर है उसको निकाल के पीने की कोशिश की थी। तो उसके अंदर उसने देखा था कि एक वैक्सी लेयर होती है, मोम की एक लेयर होती है जो हेल्प करती है कैक्टस को। वेरी गुड नीतीश कुमार, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो जो कैक्टस है उसके अंदर एक वैक्सी लेयर होती है जो उसको रिटेन करती है, जो उसको हेल्प करती है पानी को रिटेन करने में, पानी को बचाए रखने में। जो ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, ताकि वो अंदर से जो पानी है थोड़ा बहुत भी अगर उसको कहीं से पानी मिल जाता है, नमी मिल जाती है, तो वहाँ से वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के रीजन की। दूसरे टाइप के रीजन जो है वो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में मिलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर डेजर्ट कहाँ मिलता है, कौन बताएगा? विच इज द प्लेस इन विच वी कैन फाइंड डेजर्ट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर डेजर्ट होता है, और वो कौन सा डेजर्ट है उसका नाम बताना है, और आपको ये बताना है राजस्थान। डेजर्ट का नाम क्या है। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट बेटा इंडिया में नहीं है, इंडिया का डेजर्ट बताना है आपको। सर राजस्थान राजस्थान। राजस्थान इज द स्टेट। राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान इज द स्टेट, और उसके अंदर डेजर्ट है, डेजर्ट का अलग से नाम है। देखिए अभी मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें मैप में जो ये वाला रीजन है आपका पूरा, ये जो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ एरिया, बाड़मेर का कुछ एरिया, और कुछ एरिया पाकिस्तान का, तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका थार डेजर्ट कहलाता है। तो इंडिया का कुछ हिस्सा, मोस्ट ऑफ द जो इंडिया का बहुत ज़्यादातर हिस्सा है, और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। हम राजस्थान नहीं बोलते, राजस्थान के स्टेट में है थार डेजर्ट, और जो डेजर्ट है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, वी कॉल इट थार डेजर्ट। अनुराग आप बैठ के पढ़िए, लेटिए मत। गुड। देखिए थार अब हमारे, अब मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज थार डेजर्ट। इसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब इंडिया के नॉर्दर्न साइड में जो उत्तर भारत है, वहां पे बहुत सारे पहाड़ हैं। उन पहाड़ की रेंज को हम क्या बोलते हैं? कौन सी रेंज है वो? हिमालयन रेंज। सॉरी, हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा मैं आपको मैप दिखाता हूँ इंडिया का। देखिए जो हिमालयन रेंज, हिमालय जिसे हम बोलते हैं,
ये हमारे नॉर्थ इंडिया में है, कश्मीर से लेके ये आपका अरुणाचल तक ये पूरा फैला हुआ है। इसके अंदर आपके नेपाल के अंदर भी है और भूटान के अंदर भी है। ये पूरा जो आपका रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन कहलाता है? ये हिमालय रीजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे पूरा ये हिमालय रीजन है। तो इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स जो हैं वो हिमालय में है, और बाकी उसके अलावा भी छोटे छोटे हमारे माउंटेन्स हैं जो हमारे कंट्री में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। आप ज्योग्राफी में इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करोगे। तो जो माउंटेन्स होते हैं उसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, वहाँ का हैबिटेट कैसा होता है। तो जो माउंटेन्स का हैबिटेट होता है, आप देखिए एक माउंटेन की पिक्चर देखिए और आप पता लगाइए कि ऐसा हैबिटेट कैसा होगा। क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी? बताइए। वेरी गुड नीतीश कुमार, इट इज अ कोल्ड हैबिटेट। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आप जब भी आप अगर आपको पहाड़ों में जाने का मौका मिले तो आप अपने जो ठंडे जो सर्दी वाले कपड़े हैं उनको जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वेरी गुड रंजीत, इट हैज अ कोल्ड हैबिटेट। जो माउंटेन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड हैबिटेट होता है और वहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज से चलती हैं, और कुछ जो एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। और माउंटेन रीजन में जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स वो मिलते हैं। तो जो बेसिकली आपके यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनका यूज़ हम मेडिसिन बनाने में कर सकते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वेरी गुड नीतीश। जो स्नोफॉल जो होता है और वो आपको एक कोन शेप दे देता है, जो ट्रीज के ऊपर अगर वो पड़ता है तो वो इट गिव्स देम ए कोन शेप। उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं और जो उनके कोन शेप होते हैं, और वहाँ पे जो घर भी बनाए जाते हैं माउंटेन रेंज में वो हट की शेप में बनाए जाते हैं, ताकि उस पे जो बर्फ गिरे वो साइड में गिरती चली जाए। ठीक है। और उनकी जो प्लांट्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो ट्रीज होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक, जैसे सुई होती है, बिल्कुल ऐसे ही पॉइंटेड निडल्स होती हैं इनकी। ये क्या होता है ये? वेरी गुड रंजीत, बिल्कुल अच्छे से बताया आपने। जो आपके जो निडल होती है वो कोन शेप, जो उसकी लीव्स होती है वो कोन शेप की इसलिए होती है ताकि उसके ऊपर जब बर्फ गिरे तो वो स्लाइड डाउन होके वो सरफेस पे गिर जाए, वो जमीन पे गिर जाए, पेड़ पर ज्यादा देर तक ना रहे। जो एनिमल्स रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स रहते हैं, उन्होंने भी अपने आप को वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। अडेप्टेशन क्या होता है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो डिफरेंट एनिमल्स ने वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, और उन्होंने उनकी जो स्किन है वो भी बड़ी मोटी स्किन हो गई है, उसके ऊपर फर। जैसे हम अपनी सर्दियों में जब हम जाते हैं किसी हम सर्दियों में किसी अगर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो विल वियर क्लोथ्स विच आर वेरी थिक, जो जिनके ऊपर थिक हो और जो इंसुलेटिंग मटेरियल हो। इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होता है जो हीट को लूज नहीं करता है, जो हमको अंदर से गर्म रखता है। दे हैव अ थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। और जो एनिमल्स होते हैं जैसे शीप है और याक है और स्नो लेपर्ड है, उनकी जो स्किन होती है वो बड़ी मोटी होती है, और उसकी जो स्किन है उसके ऊपर फर होते हैं, जो मोटी लेयर होती है उनके ऊपर फर की। वो फर क्या काम करता है? उनको ठंड से बचाता है। उनके फीट पे, उनके जो टोज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं उन पे भी उनके फर होते हैं। इनके जो ये फर जो होते हैं ये उनको ठंड में जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि उनके जो पैर हैं उनको स्नो से वो बचा के रख सकें। जो माउंटेन गोट्स होती हैं वो बड़ी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ सकती हैं। As we go up the mountains region, the surrounding change and we see different kind of habitats. तो जैसे ही आप यहाँ से, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड प्लेन एरिया, इसको हम मैदानी एरिया बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आने वाले जो आपकी जो हायर क्लासेस है उसमें। जो यहाँ पे जो एरिया है ये प्लेन एरिया है, और जहाँ पे माउंटेन आ जाते हैं, जैसे आप नॉर्थ में जाओगे, जैसे नेपाल की तरफ अभी यहाँ से जाओगे
तो वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं अपने यहाँ से बात करूँ तो मेरे यहाँ से हिमाचल पास पड़ता है, उत्तराखंड पास पड़ता है, जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे जो है माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उन जगहों का जो हैबिटेट है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो वहाँ पे मिलने वाले जानवर हैं, वो यहाँ पे मिलने वाले प्लेन एरिया में मिलने वाले जानवर से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। और वहाँ पे जो मिलने वाले पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ पे मिलने वाले पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। अब हम तीसरे जो है उसके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप ये फोटो देखिए और बताइए ये कौन सी चीज़ है। देखिए ये ग्रासलैंड है। वेरी गुड, दीज आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स। इनको हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ग्रासलैंड्स बेसिकली ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको घास ही देखने को मिलती है, दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक आपको सिर्फ ग्रास देखने को मिलती है। जो बहुत फेमस जो ग्रासलैंड है वो सवाना सवाना ग्रासलैंड्स है, और वहाँ पे ये अफ्रीका में आपके बेसिकली लोकेटेड है। ठीक है, और दीज आर कॉल्ड ग्रासलैंड्स। वेरी गुड। और यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं, यस नीतीश कुमार, वेट अ सेकंड, आई लेट यू प्रेजेंट योर स्क्रीन। दिखाइए आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार, वेयर इज नीतीश? यस नीतीश, यू कैन प्रेजेंट। यस, दीज आर हिमालयन एनिमल्स। तो ये हिमालय में जो देखिए आप सबसे यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड पांडा है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में देख पा रहे हैं ये रेड पांडा है। स्नो लेपर्ड है, ये याक है, ये जो गोट्स हैं। ये रेड पांडा जो है ये एंडेमिक है इंडिया के जो इंडिया है उसके लिए। तो इंडिया के अंदर जो है रेड पांडा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके अलावा नेपाल, भूटान के अंदर भी आपको रेड पांडा देखने को मिलता है। ये जो पांडा है, ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है, ये चाइना में मिलता है बेसिकली। और ये आपका जो इसके पांडा के साथ वाला जो है ये रेड पांडा है। दिस इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। एंड आई गेस इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम एज वेल। और ये सिक्किम का शायद स्टेट एनिमल भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप उसको चेक कर लेना प्लीज। थैंक यू नीतीश, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग। वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड्स जो है अगर आपको मौका मिले तो यू शुड वॉच डिस्कवरी सीरीज। जो डिस्कवरी पे एक सीरीज आती है सवाना करके, सवाना 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 या सवाना सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं बेसिकली, जो अफ्रीका में बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स होते हैं। वहाँ पे लॉयंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शेर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो लॉयन जो है वो जंगल में रहता है और वो ग्रासलैंड में रहता है। और वो एक जो लॉयन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। वो डियर जैसे हिरन होता है, एंटीलोप होते हैं, इनको मार कर जो है उनको मार देता है और उनको फिर खाता है। लॉयन का कलर आपको पता ही है, इट इज अ लाइट ब्राउन कलर। और इसका जो फर होता है, मतलब उसके जो हेयर्स होते हैं उनके फेस से पूरा जो उनकी बॉडी तक जो है वो जाते हैं। जो अफ्रीकन लॉयन होता है और जो एशियन लॉयन होता है, इंडिया के अंदर जो एशिया के अंदर लॉयन है वो कहाँ पे मिलते हैं, आप बताइए। एशिया के अंदर लॉयन कहाँ पे मिलते हैं? एक ही जगह पे मिलते हैं पूरे एशिया में, और वो जगह इंडिया में है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था शायद। चलिए हिंट देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी जो मूर्ति है उसको वहां पे लगाया गया है, उस स्टेट में लगाया गया है। गुजरात में। वेरी गुड निशु, गुजरात के अंदर जो है एशिया के लॉयन मिलते हैं।
और वो Sir, एक पर्टिकुलर India? जगह पे मिलते हैं, उस जगह का नाम क्या है वो बताइए। इट स्टार्ट्स विद जी, वो जी से स्टार्ट होता है। सर गुजरात नेशनल पार्क। नो। गांधीनगर सर। क्या रंजीत? गांधीनगर। नो, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है, आप सोचिए थोड़ा सा। चलिए मैं बता देता हूँ, गिर फॉरेस्ट। जो गिर फॉरेस्ट है वहां पे एशिया के सिर्फ बचे हुए लॉयंस। आप एक नेशनल ज्योग्राफिक की एक सीरीज आती है गिर, गिर फॉरेस्ट पे, वहां पे आपको देखेंगे तो वहां पे जो वहां के लोकल ट्राइब्स हैं, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं जो रहते हैं वहाँ पे गिर फॉरेस्ट में, वो शेर के बहुत आसपास रहते हैं, जो लॉयंस होते हैं उसके बहुत आसपास रहते हैं। तो यू विल अगर आपको वो मिले, मौका मिले तो यूट्यूब पे जाना और गिर फॉरेस्ट सर्च करना, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर भी जो है लॉयंस मिलते हैं। तो लॉयन क्या करता है, लॉयन अपने जो प्रे होते हैं, जो शिकार होता है उसका, उसको हंट करता है, उसको उसका शिकार करता है। अपने जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो देखिए जो ग्रास होती है वो भी ब्राउन कलर की होती है, और जो लॉयन होता है वो भी ब्राउन कलर का होता है। तो लॉयन जो होता है वो ग्रासलैंड में छुप जाता है और अपने जो शिकार होते हैं उनका वेट करता है, और एक शिकार को टारगेट करके फिर उस पर अटैक करके उसको मार देता है। जो डियर होता है वो भी आपका ग्रासलैंड में ही रहता है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, उसके दांत जो होते हैं डियर के, हिरण के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके जो कान होते हैं वो भी बहुत तेज होते हैं। ठीक है, इससे वो प्रेडेटर जो शिकारी होता है उसका, जैसे शेर है, शेर का पता लगाने में हेल्प करता है। उसके लंबे कान होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो थोड़ी सी मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए शेर को भी बड़े ध्यान से शिकार करना होता है। और जो एंटीलोप, जो ये डियर होते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से अपना खाना खाना होता है, ग्रास खानी होती है। ठीक है, और जो डियर होती है उसकी, वो बहुत तेज भागता है, जो हिरन होता है बहुत तेज भागता है, और उसकी जो आईज होती है वो दो उसके फेस के दोनों तरफ होती है। तो उसके फेस के दोनों तरफ होने की वजह से वो बहुत ज्यादा जगहों को देख पाता है, जैसे कि हमारी आंखें हमारे फेस के बिल्कुल एक ही तरफ है, सामने ही है, तो हम अपने आमने सामने का एरिया देख पाते हैं। जो कमेलियन होता है, गिरगिट होते हैं, और आपके जो एंटीलोप होते हैं, जैसे आपके डियर हैं, जैसे गाय हैं, और जो भैंस है, बुफलो है, और वो भी बहुत ज्यादा रेंज में, ऑल्दो इनका विजन जो बहुत खराब होता है गाय और उसका भैंस का। और जो आपका जैसे कमीलियन होता है, वो आपके अपनी आंखों को रैंडम डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, मतलब एक साथ वो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। ऐसे ही आपका जो डियर होता है, उसकी आईज जो है उसके फेस के दोनों तरफ होती है, तो वो दोनों जगह को आराम से देख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने जो प्रेडेटर होता है उसको देख पाता है, और उससे भागने में उसको हेल्प मिलती है। और ये एक टसल चलता रहता है, एक रस्साकशी चली जाती है, कि उसके बीच में आपके जो प्रेडेटर होता है, जो शिकारी होता है, और जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, उसके बीच में ये टसल चलता रहता है, कौन किसको पकड़ के, मतलब किस तरीके से जो प्रेडेटर है, शेर है, उसको पकड़ के खा सके। और जो आपका शिकार है, जैसे कि हिरन है, वो भी बड़ा फास्ट होता है, और बहुत उसकी जो सेंसेस होती हैं, जो हियरिंग सेंस होती है, उसकी आईज होती है, वो बड़ी शार्प होती है, उसको देख सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हम डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे डिफरेंट एक्वेटिक हैबिटेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से जुड़ी हुई वर्कशीट जो है आपको आपके ग्रुप पे भेज दी जाएगी। और थैंक यू रंजीत, द टाइम इज ओवर, आई नो दैट। और आपके ग्रुप पे जो आपके जो क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम है, उस पर भेज दी जाएगी। सिर्फ 4 ही बच्चे जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप सभी बच्चे जो है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कीजिए, ताकि उसको चेक करके आपको फीडबैक दिया जा सके। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको जो भी डाउट है वो आप पूछ